हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं भाई सभी? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई को भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और जितनी भी वीडियो मैंने पीछे की कर रखी हैं अपलोड, आप सभी को सभी वीडियो देख लिए होंगे और उनसे एक अच्छा रिव्यू आपको मिल पा रहा होगा। तो फिर आज का जो मेरा टाइप रहने वाला है, कल हमने मॉडल्स के बारे में जाना था, आज मैं मॉडल्स के टाइप्स को आपके सामने डिस्कशन करने जा रहा हूँ भाई। मॉडल्स का टाइप एक इम्पोर्टेंट टाइप्स है और यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, तो हम इसको भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हर चीज़ को लेकर चलना है। तो फिर चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हेडिंग बनाएंगे टाइप्स ऑफ मॉडल। हमारी जो मेन हेडिंग रहने वाली है आज की, टाइप्स ऑफ मॉडल। भैया ये मॉडल्स के टाइप भी होते हैं क्या? हाँ जी भैया, जो हमने कल मॉडल पढ़े थे तो इनके भी टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं भैया? 3 टाइप की होती हैं। वो तीनों टाइप कौन कौन से बताने का अभी बताता हूँ। देखो आपको ये मैंने एक मैंने सीरीज बना दी इस तरीके से और तीनों टाइप देखें यहाँ पर। जो पहला मेरा टाइप होता है साथ ही उसका नाम है कंप्लीट मॉडल। कंप्लीट मॉडल होता है, कैसा मॉडल होता है भाई? कंप्लीट मॉडल। जो दूसरा होता है मेरा इसका पार्ट, वो होता है सेमी मॉडल। कंप्लीट मॉडल हो गया, फिर सेमी मॉडल होता है, फिर इसका एक पार्ट और होता है जिसका नाम होता है, इसका नाम होता है भाई आइडियोमेटिक मॉडल। ये इम्पोर्टेंट थोड़ा सा कम रहता है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। आइडियोमेटिक मॉडल भैया ये क्या होता है? ये तो हमें नया कुछ लग रहा है। कोई बात नहीं भाई, तुम्हें नया लग रहा है लेकिन तुम्हारा भाई खड़ा ना समझाने के लिए, तो हमें सब कुछ बता के चलेगा, चाहे नया लगे चाहे पुराना लगे, है ना, हर चीज़ बता के चलेगा। तो हमने अभी यहाँ पर जान लिया कि जो टाइप्स ऑफ मॉडल होती हैं वो कितने टाइप के होती हैं? 3 टाइप की होती हैं। वो तीनों टाइप कौन कौन से निकले? पहला टाइप निकला मेरा कंप्लीट मॉडल का, और दूसरा टाइप मेरा निकला सेमी मॉडल, तीसरा टाइप मेरा निकला आइडियोमेटिक मॉडल। अभी तीनों को भाई बताऊंगा और आप कहोगे भैया तीनों चीज़ें बहुत ही आसान हो गई हैं। चलिए फिर देखते हैं जो कंप्लीट मॉडल होती है इनमें कौन कौन से हमारी मॉडल आती हैं। कंप्लीट मॉडल में जैसे कि मैं आपसे बात करूं, कंप्लीट मॉडल में यहाँ पर आ जाएगी आपकी कुड आ सकता है, कुड भी आता है भैया, और आपका उड भी आता है, कुड आ गया, उड आ गया, और क्या आएगा, और जैसे कि शुड है, शुड भी आ जाता है यहाँ पर, शुड भी आ जाएगा, और जैसे कि भैया यहाँ पर माइट भी आ जाता है, माइट भी आ जाएगा, जैसे मे है तो मे भी आ जाएगा, जैसे मस्ट है तो मस्ट भी आ जाएगा। मतलब जो आप कॉमन वाली पढ़ते रहते हो ना सारी सारी, जैसे कि मे है, मस्ट है, और तुम्हारा कैन है, कुड है, सेल है, शुड है, ये सब जितनी तुम्हारी होती हैं ये सारी सारी कंप्लीट मॉडल होती हैं। कंप्लीट मॉडल क्या होती हैं? अपने आप में ये पूरा मतलब कि जितना भी इनका काम रहता है दिखाने का, जो भी यानी जैसे इंटेंशन दिखाने का, मूड दिखाने का, ये पूरा कंप्लीट काम करती हैं। ऐसा नहीं कि अधूरा काम छोड़ के जाती हैं, तो इसलिए इनको कंप्लीट मॉडल कहते हैं। तो भैया ये क्या होती हैं? सेमी मॉडल। सेमी मॉडल को अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं तो इनको आप कह सकते हो धोखेबाज मॉडल। क्या कह सकते हो? धोखेबाज मॉडल कह सकते हो, है ना। और धोखेबाज वर्ड तो तुम जानते हो कितना खतरनाक वर्ड होता है। तुमने भी एक गाना भी सुना होगा कि वफा ना रास आई तुझे ओ हर जाई। तो भाई धोखेबाज के लोग तो बहुत सारे गाने भी बने हुए हैं, और धोखेबाज एक ख़तरनाक वर्ड होता है। तो ये तुम्हारी जो सेमी मॉडल होती हैं ये धोखेबाज का काम करती हैं। जानते हैं कौन कौन सी होती हैं? आइए, जैसे भैया एक हमारा हो जाएगा यूज टू, हो गया यूज टू हमारा, ये एक साथ मिलकर आएगी। यूज टू अलग अलग नहीं आएगा कि यूज अलग आ जाए, टू अलग आ जाए, यूज टू ही आएगा। जैसे नीड हो गया, नीड, नीड आ गया, जैसे नीड हो गया। और जैसे भैया डेयर हो गया, डेयर। ये सारी हमारी मॉडल होती हैं, और ये कैसी मॉडल होती हैं? सेमी मॉडल होती हैं। कभी ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी, कभी ये एडजेक्टिव का काम करेंगी। वही चीज़ बताऊंगा आपको, इसलिए कहता हूँ इनको कि सेमी मॉडल होती हैं। तो बात आई कि भैया ये आइडियोमेटिक मॉडल कौन सी होती हैं, इनको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। जैसे कि ये होती हैं हेड बेटर हो गया। हेड बेटर बराबर क्या होता है जानते हो आप? हेड बेटर बराबर होता भैया शुड। ये शुड का मीनिंग देता है, शुड यानी चाहिए का मीनिंग देता है हेड बेटर। जैसे कि हमारा हेड टू भी हो जाएगा जैसे हमारा हेड टू भी हो जाएगा, हेड टू हो गया, हैव टू हो गया, ये सारी की सारी जितनी भी होती हैं, हैव टू हो गया। और जैसे कि भैया और क्या हो जाएगा? जैसे इज है, एम है, वा आर है,
आर भी इसमें आ जाएगा, इसमें वाज वर भी आ जाएगा, जैसे वाज है, वर है। अगर इनके पीछे टू लग जाएगा, इनके पीछे टू लग जाएगा तो फिर ये मॉडल का काम, जैसे इज टू, एम टू, आर टू, वर टू, वॉज टू, तो फिर ये मॉडल्स का काम करेंगे। और कौन से मॉडल भाई? आइडियोमेटिक मॉडल। तो देखो तीनों टाइप मैंने आपको बता दिया है, कंप्लीट मॉडल, सेमी मॉडल और आइडियोमेटिक मॉडल। एक एक पकड़ करके एक एक का ऑपरेशन करेंगे अच्छी तरीके से, और आप भी देखते चलना कि कितना आनंद आने वाला, समय नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है ना। तो चलिए आइए देखते हैं एक एक करके। तो पहले हमारी जो हेडिंग है, पहले हम इसको पढ़ते हैं, क्योंकि भाई धोखेबाज चीज़ों को पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनका भरोसा थोड़ी है यहीं पर धोखा दे दे। भाई मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ, और यहाँ पर ये अपना कहीं पर काम तमाम करने पे बैठे हों पीछे कि हम भैया इसको पढ़ाने नहीं देंगे, पीछे गड़बड़ कर देंगे मामला। तो कोई ठिकाना थोड़ी धोखेबाज लोगों को। तो पहले धोखेबाज को ही देखते हैं और फिर इसके बाद उनको देखेंगे। पहले हमारी जो हेडिंग रहेगी, हम पढ़ेंगे पहले यूज्ड टू को ही पढ़ेंगे। और यूज्ड टू क्या है भाई? एक सेमी मॉडल है। क्या है? एक सेमी मॉडल है। सेमी मॉडल है। जब ये सेमी मॉडल है तो फिर इसके काम कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं हम। देखो भाई, इसको जो काम होते हैं, पहली बात तो ये क्या करता है, इसके दो टाइप से हम इसको डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? ये दो प्रकार से काम कर सकता है। और दो प्रकार से काम कैसे करेगा? एक तो ये मॉडल का भी काम करता है, और भाई एक ये किसका काम करता है? एक ये एडजेक्टिव का काम करता है। किसका काम करता है भैया? एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, हमने जान लिया कि ये मॉडल का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है। कहाँ कहाँ पर करता है बताओ मुझे, बता सकते हो आप? बताओ इसके कहाँ कहाँ पर काम रहते हैं, बताओ। अगर ये मॉडल का काम करेगा भाई, अगर ये मॉडल का काम करेगा तो फिर ये कौन सी फॉर्म लेगा? फिर ये बेस फॉर्म लेगा अपने पीछे। फिर ये क्या लेगा? फिर ये बेस फॉर्म लेगा, यानी वर्ब की पहली फॉर्म लेगा, फिर ये बेस फॉर्म लेगा। लेकिन अगर ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो अपने पीछे क्या लेगा? ये भी अपने पीछे लेगा जिरंड वाली फॉर्म लेगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके ये जिरंड वाली फॉर्म लेगा अपने पीछे। क्या लेगा भाई? ये जिरंड लेगा अपने पीछे। जिरंड जिसको कहते हैं, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दी जाती है। तो हमने यहाँ से जाना जो हमारा यूज्ड टू होता है, ये दो प्रकार से काम करता है। अभी दोनों एग्जाम्पल दिखाऊंगा कैसे काम करता है, आप समझ जाएंगे। जब ये सब्जेक्ट का काम करेगा, नहीं, जब ये जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद ये सीधे सीधे ये बैठी है, यूज्ड टू बैठी है मॉडल बन करके। जब ये मॉडल बन करके बैठी है तो अपने पीछे ये बेस की वर्ब की बेस फॉर्म ले लेगा। लेकिन अगर जैसे कि सब्जेक्ट आ गया, चलो मैं तुम्हें यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, फिर तुम्हें समझ में आएगा। जैसे भैया सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद यदि मॉडल आ जाए, मॉडल का नाम क्या है? यूज्ड टू मॉडल। ये रखिए, ये वाली मॉडल अगर आ जाए, यूज्ड टू आ गया। इसके बाद जो भी हमारी वर्ब लगेगी, देखो ये वर्ब ही तो है, जो भी हमारी देखो आप यहाँ पर ये मॉडल काम कर रहा है, क्योंकि मॉडल ही तो हेल्पिंग वर्ब होती है। तो यहाँ पर जो लगेगी वर्ब की बेस फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी? बेस फॉर्म लगेगी। यहाँ पर यही चीज़ हमने जानी है। लेकिन भाई क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, और यहाँ पर हमारी सब्जेक्ट आ गया, और सब्जेक्ट आने के बाद यहाँ पर कोई हमारी कौन सी वर्ब आ गई? यहाँ पर मेन वर्ब आ गई। यहाँ पर कोई मेन वर्ब आ गई, और मेन वर्ब के बाद क्या आ गया? मेन वर्ब आ गई। मेन वर्ब के बाद तुम्हारा क्या आ गया भाई? ये यूज्ड टू आ गया। यूज्ड टू आ गया। लेकिन जब यूज्ड टू यहाँ पर आ गया है तो फिर इसके बाद जो हमारी वर्ब की फॉर्म लगेगी वो जिरंड वाली फॉर्म लगेगी। कहोगे भैया यहाँ पर यूज्ड टू कैसे आ सकता है? आ सकता है भाई, देखो अगर यहाँ पर यूज्ड टू आ रहा है तो यहाँ पर वर्ब है, और ये कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब। और वर्ब की विशेषता कौन बताता है भाई? वो तो हमारा एडजेक्टिव बताता है ना। एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब बताता, लेकिन मैं भी आपको बताऊंगा यहाँ पर कैसा होता है। और यहाँ पर जो हमारा यूज्ड टू है ये मॉडल है। ये क्या है भाई? ये मॉडल है। यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा आपको, एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये बात की मैं गारंटी लेता हूँ आपसे, ठीक है। अभी तो मान लो हमने वैसे देखा तो तुम्हें क्लियर नहीं हो पा रहा है। जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ, जैसे मैंने आपसे लिखा यहाँ पर, चलो मैं यहाँ पर हिंदी से एक सेंटेंस लिख के दिखाता हूँ। मैं पैदल स्कूल जाया करता था। स्कूल जाया करता था, ऐसे वाले टेंस में बना करता भाई तुम्हारा यूज्ड टू का यूज ऐसे में लगता है। जाया करता था, है ना, खाया करता था, तो आई मीन्स मैं। अब यहाँ पर जाया करता यानी कि यहाँ पर यूज्ड टू लगेगा। यूज्ड टू, आई यूज्ड टू के बाद क्या हो? जाना।
देखो अब यहाँ पर जो यूज सब्जेक्ट के तुरंत बाद यदि आ रहा तो फिर भाई यहाँ पर ये जो यूज है ना आपका, ये मॉडल है। जब ये मॉडल है तो फिर यहाँ पर बेस फॉर्म आनी चाहिए, यानी कि गो टू, आई यूज टू गो टू स्कूल, ऐसे बनेगा ये दोस्त, ऐसे बनेगा। कहोगे भैया पर आईएनजी क्यों नहीं आ रही है? आईएनजी यहाँ पर इसलिए नहीं आ रही है, और पैदल के लिए लगा दो ऑन फुट, पैदल भी तो अभी जाया करता था भाई वो, तो यहाँ पर लगा सकते हो आप ऑन फुट ऐसे। यहाँ पर जो यूज टू है, यहाँ पर ये मॉडल का काम कर रहा है। जब मॉडल का काम करेगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म इसने ले ली? बताओ कि इसने बेस फॉर्म ले ली। यही तो मैं समझा रहा हूँ आपको कि वर्ब की बेस फॉर्म आती है, और बेस फॉर्म कब आती है? जब ये मॉडल का काम करता है। लेकिन भैया कहोगे फिर आईएनजी वाला कोई एग्जाम्पल दिखा दो हमें। चलो अब आईएनजी वाला तो मैं एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ, तभी तो आपको क्लियर होगा। बताओ, अब देखो जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने, आई गॉट यूज्ड टू, और यहाँ पर ड्राइव लगा दो, ड्राइव DRIVE ड्राइव, और इसके बाद ऑन द नाइट लगा दो, फिर इन द नाइट लगा दो ऐसे, इन द नाइट। देखो भाई मैंने यहाँ पर लिख दिया आई गॉट यूज्ड टू ड्राइव इन द नाइट। आप देख पा रहे हो कि जो हमारा यूज्ड टू लगा है, इसके पहले एक वर्ब आ रही है, गॉट वर्ब आ रही है, और यही तो भाई मेन वर्ब है। देखो यही तो मेन वर्ब रखी है यहाँ पर। जब ये मेन वर्ब है तो फिर यहाँ पर जब ये मेन वर्ब है तो फिर ये वर्ब थोड़ी हो जाएगी, ये तो फिर एडजेक्टिव हुआ। जब ये एडजेक्टिव हो गया हमारा, देखो ये लगा ना एडजेक्टिव लगा, तो फिर इसके बाद जो वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? आईएनजी वाली फॉर्म आनी चाहिए। जबकि मैंने आईएनजी वाली फॉर्म यहाँ पर नहीं लगाई, तो फिर मैंने यहाँ पर गलती कर दी है। आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा ड्राइविंग। क्या करना पड़ेगा? ड्राइविंग करना पड़ेगा। अब ये सही है क्वेश्चन। तो हमने जाना कि तो हमारा जो यूज टू है, दो प्रकार से उसका यूज करते हैं। अगर ये मॉडल का काम करेगा तो वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करेंगे, और ये अगर ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो हम सीधा आईएनजी का यूज करेंगे। बस यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितना मैंने बता दिया है, एग्जाम्पल भी दिखा दिए हैं, आप आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, और आगे चले हम। जी भैया आगे देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट मॉडल होती है उसका क्या नाम है और कैसे काम करती है। और एक मॉडल और दिखाएंगे, इसके बाद फिर तुम्हारा जो काम रहेगा वो नेक्स्ट काम अगले दिन रहेगा। ठीक है, इसको आप आराम से देख सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और भैया इसके बाद हम देखते हैं, हमारे पास जगह की भी शॉर्टेज है थोड़ा सा, हम वुड के बारे में और समझ लेते हैं कि वुड का कैसे कैसे यूज रहते हैं। ठीक है, ये जो हमारा वुड है, जो विल का भाई वुड है ना, इसको देख लेते हैं। वुड का जो हम यूज पढ़ेंगे भाई, पहली बात ये करता क्या है, सबसे बड़ी बात समझो। ये देखो ये क्या करता है, ये दिखाता है तुम्हारी, ये दिखाता है, ये पास्ट वाली घटनाओं को दिखाता है। कैसी वाली घटनाओं को? यानी ये पास्ट वाली घटनाओं को दिखाता है। इट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ विल। ये दिखाता पास्ट वाली घटनाओं को दिखाता है। क्या दिखाता भैया बताओ? पास्ट वाली घटनाओं को दिखाता। तुम लिख दो यहाँ पर, पास्ट घटनाओं को शो करता है, घटनाओं को शो करता है। ये क्या करता है भाई? ये पास्ट वाली घटनाओं को दिखाता है। ठीक है भैया, हम समझ गए कि ये हमारा जो वुड होता है वो पास्ट वाली घटनाओं को शो करता है, क्योंकि वुड विल की पास्ट फॉर्म ही तो होती है वुड। जी भैया समझ गए। और क्या देखेंगे हम, और क्या क्या हो सकता है? ये इमेजिनरी एक्शन भी दिखाता है, लेकिन तुम्हारे पेपर में इमेजिनरी एक्शन से क्वेश्चन बनते नहीं, इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं बताऊँगा, है ना, क्योंकि दिखाता है, इमेजिनरी एक्शन भी दिखाता है। आगे क्या होता है भाई, मैं तुम्हें दिखाऊँगा जहाँ से तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, है ना। एक पेयर बनता है, एक पेयर बनता है। पेयर कैसा होता है? जैसे मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ, जैसे यहाँ पर बात करूँ, वुड रेदर, वुड रेदर का एक पेयर बनता है। अगर यहाँ पर, चलो इसको भी हटाओ यार, तुम्हारे पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे, मैं इन चीज़ों को बेकार बता रहा हूँ। तुम्हारे पेपर में जो क्वेश्चन बनेगा ना, वो कहाँ से बनेगा, इस चीज़ को आप समझो, इस चीज़ को आप समझो, तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। आज की वीडियो यहीं पर इसको बंद कर दो, काट के मुझे बनानी पड़ेगी।